Good morning, students. Welcome back to another class of body fluids and circulation. So, we were doing a topic called as conducting system in the last class. So, continuing with the conducting system, we have another very important section, a very important part of the chapter, that is cardiac cycle. अब अगर आपने ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका चैप्टर का डिफ़िकल्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है. ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा डिफ़िकल्ट पार्ट आता है, दैट इज़ ईसीजी. तो ये दो पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बेटा, एंड आपको जो चैप्टर के एसोसिएटेड जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हेन यू अंडरस्टैंड द नेम, पहले तो हम बहुत सिंप्लिसिटी से नेम समझेंगे. व्हाट इज कार्डियक साइकिल? सो इट इज एसोसिएटेड विद द हार्ट एंड इट इज अ साइक्लिक चेंज. ठीक है, साइक्लिक चेंज एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. अब हार्ट का मेजर फंक्शन क्या है बेटा? हार्ट इज अ बायोलॉजिकल पंप. इट इज़ अ बायोलॉजिकल पंप, बस और कुछ भी नहीं है, राइट? It is a biological pump which is associated to pump the blood to different parts of the body. मतलब आपने ये देखा रहेगा, फाउंटेन होता है, फाउंटेन में एक मोटर लगाया रहता है, तो वो सेम वाटर को वो सर्कुलेट करके ऊपर उड़ाता है. सेम इज द कंडीशन विद योर हार्ट, राइट? बट व्हेन इट इज डूइंग दिस फंक्शन ऑफ पंपिंग, इट अंडरगोज अ साइक्लिक इवेंट, इट अंडरगोज अ साइक्लिक चेंज. ठीक है. सो टू डिफाइन cardiac cycle, it is a cyclic event. It is a cyclic event in which blood enters, simple definition है, enters and exits the heart. मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल. ठीक है. बट जब हार्ट एंटर करेगा, जब ब्लड एंटर करेगा, इफ यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट दी, ओके, जब ब्लड एंटर करेगा तो इट विल एंटर थ्रू दी एसवीसी एंड आईवीसी. ठीक है, वो राइट एट्रियम में एंटर करेगा बिकॉज एट्रिया आर दी रिसीविंग चेम्बर्स. और दूसरी जगह पे लेफ्ट एट्रिया में वो एंटर करेगा फ्रॉम दी पल्मोनरी वेन्स. ठीक है. सो पल्मोनरी माय मिस्टेक, गलत हो गया बेटा यहाँ पे. एसवीसी आईवीसी से, दैट इज वीना कावा से, इट विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम, एंड पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है. राइट एट्रियम से वो जाएगा इनटू राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से इट विल लीव द हार्ट अगेन एंड इट विल एंटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है. सिमिलरली जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, that is coming from the pulmonary veins, it is already oxygenated, and ultimately this oxygenated blood has to reach each and every part of the body. So it will enter into the left ventricle, or left ventricle say it will get into the aorta say it will get into the different parts of the body. Is that right? So this is what we already know. तो ये जो इवेंट हो रहा है, this cyclic change is a little more different than what you have studied in your 10th grade. ठीक है. ये जो हमने यहाँ पे बताया ये इतना सिंपल नहीं होता बेटा. ठीक है. एंड ये पंपिंग का जो काम है, दैट इज एसोसिएटेड विद द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू पेन डाउन इन द टॉपिक ऑफ कार्डियक साइकिल. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स, one cardiac cycle is equal to one heartbeat. अब heartbeat में बेटा there are two sounds. Heartbeat has two sounds, that is lub and dub. ठीक है. टू साउंड, लब एंड डब. कार्डियक साइकिल को हम कोरिलेट कर पा रहे हैं, बस सिर्फ कोरिलेट कर रहे हैं बेटा. ठीक है. अब कार्डियक साइकिल में हम मेजर इवेंट्स पढ़ेंगे. देयर आर 3 मेजर इवेंट्स इन द कार्डियक साइकिल, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. ओके, देयर आर 3 इवेंट्स.
what are those events? We will talk about that in a short period of time. ठीक है. So one cardiac cycle, I told you one cardiac cycle is equal to one heartbeat, and that one heartbeat को calculate करने के लिए it is on an average one heartbeat का time calculate करना है. One heartbeat is equal to, it takes up 0.8 seconds. अब ये अपन को कैसे आया ये हम लोग देखेंगे. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स इफ यू हैव टू टॉक अबाउट हार्ट रेट कितना है आपका, योर हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट. 72 बीट्स पर मिनट. ओके. तो एक मिनट में दैट इज 60 सेकेंड्स में ऑन एन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है. तो देयरफॉर वन हार्ट बीट इज इक्वल टू 60 upon 72. That is somewhere down the line it comes back to one heartbeat is equal to 0.8 second. That is equal to one time duration for one cardiac cycle, right? So अब ये 0.8 second में क्या क्या जोल हो रहा है, that is what we will have to list out and we will have to understand in much detail, right? So ये basic चीज़ आपको समझ गया है. This is not very difficult to understand. Is that right? We have calculated the time duration for one cardiac cycle, and according to that one cardiac cycle, what are the following events which take place in this one cardiac cycle? That is what which we have to understand. So we'll come back to this particular diagram. We'll come back to, I will list out this pie chart in a while, but we'll first go ahead and understand the events of cardiac cycle. ओके. और ये इवेंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस इस तरफ से आएंगे. यू विल हैव टू रिमेंबर द टाइम ड्यूरेशन आल्सो. इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल. So primarily there are three major events, and that is atrial systole plus ventricular systole, atrial systole, ventricular systole plus joint diastole. Atrial systole, ventricular systole and joint diastole. मतलब in other words, if you broadly have to understand the cardiac cycle and if you broadly have to view cardiac cycle, these are the three events taking place in the order. One, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. ठीक है. So atrial systole, ventricular systole and joint diastole. But before we have to understand the meaning of these two words, systole and diastole, ठीक है, यहाँ पे मैं नोट बनाकर लिख रहा हूँ बेटा. सिस्टोल रेफर्स टू, कहीं पे भी आपने वर्ड सिस्टोल सुना तो सिस्टोल रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्शन और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल रेफर्स टू रिलैक्सेशन. ठीक है. सिस्टोल रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल रेफर्स टू रिलैक्सेशन. अब एग्जाम में इन दो वर्ड्स में बार बार, क्योंकि कहीं पे भी वो आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देंगे नहीं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, राइट? सो डेफिनेटली दे विल गिव यू सिस्टोल एंड डायस्टोल. एग्जाम में कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सिस्टोल क्या है सर, डायस्टोल क्या है. तो एक ही वर्ड याद रखना है आपको, ये देखो सिस. ठीक है. सिस जब आप बोलते हो तो एक सी साउंड आता है ना, सी. सिस बोलने के टाइम पे एक सी साउंड आता है, तो सिस सी है ना. जो बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर गर्लिश होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिसी, राइट. तो सिसी, तो सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन. अगर एक ऑटोमेटिकली याद हो गया तो दूसरा याद हो ही जाता है. ठीक है. एक याद हो गया तो दूसरा याद हो ही जाता है. नहीं याद हो रहा है तो ऐसे भी याद कर लो, रीडायल.
ठीक है, रीडायल, ठीक है। So this is just for your remembering, this is just a clue to make you remember things, ठीक है। तो systole and diastole. So let's come back to this event now. So 3 event हो रहे हैं, one after the other, 3 consecutive event which is giving rise to important cyclic change. जैसे ही joint diastole होगा, again atrial systole will be repeated, ventricular systole and joint diastole will be repeated, ठीक है। अब atrial systole जो है, atrial systole takes place for 0.1 second. Out of 0.8 second, atrial systole takes place for 0.1 second, my mistake, 0.1 second. Ventricular systole takes place for 0.3 second, ठीक है। अब अगर ये दोनों 0.1 और वो 3 हो रहे हैं तो बचा क्या, जॉइंट डायस्टोल विच टेक्स प्लेस फॉर 0.4 सेकेंड, ठीक है। सो एट द सेम टाइम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। व्हाई? बिकॉज एट्रिया इज अ थिन चेम्बर्ड, एट्रिया का चेम्बर जो है बहुत थिन है, तो एट्रिया को जो इम्पल्स पहुंचना चाहिए वो तुरंत पहुंच जाता है, एंड इट बिकॉज ऑफ द थिन मस्कुलेचर इट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और एट्रिया में ज़्यादा ब्लड होता ही नहीं है प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल या फिर वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल अगर मैं लिखा हूँ तो दैट मीन्स वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर इज कंपेरेटिवली थिकर, है ना। वेंट्रिकल का मस्कुलेचर थिक है तो उसके तरफ इम्पल्सेस को पहुंचने के लिए टाइम लगता है, एंड वेंट्रिकल से ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहा है और लंग्स में जा रहा है। So the ventricles contract for a longer duration. Conducting system of the heart में we have already studied that the impulses first reach the AV, then they go to the bundle of His. Bundle of His से they branch out to bundle, left and right bundle branches, and then they will reach the Purkinje fibers. Right? तो इसका मतलब जब AV से impulse bundle of His में गया तो उसके आसपास का AV से impulse bundle of His में गया तो उसके आसपास के जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो गए, ठीक है। फिर इम्पल्सेस धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं, राइट। आफ्टर दे रीच ईच एंड एवरी मसल, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मसल, दैट इज व्हेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट विद फुल एफर्ट। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है, बिकॉज हियर सी अंडरस्टैंड, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस are present in the ventricular septum, interventricular septum, और interventricular septum बेटा थिक होता है ना। interventricular septum थिक होता है, इसका मतलब जो मसल्स ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, मतलब ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का इस तरफ का जो रीजन है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया था। यहाँ के जो मसल्स है दे हैव स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग। सो इट इज नॉट अ यूनाइसन इवेंट, इट इज नॉट क्या बोलते हैं उसको, इट इज नॉट एसोसिएटेड इवेंट। यहाँ से मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया, जब ये पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू बाकी मस्कुलेचर्स में जाते हैं तब जाकर यहाँ के भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इन यूनाइसन बाय ऑल और नन प्रिंसिपल द एंटायर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो इन दैट वे ये जो गंदी गंदी डायग्राम हमने बनाई है इसको हम इरेज करते हैं। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। सो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, दीज आर द 3 इवेंट्स। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हो गया तब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, राइट। So when they are relaxing, technically when they are relaxing, what is happening? The blood is getting filled into the heart. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो the blood is leaving the heart. When the atria will contract, the blood, then the atria will undergo systole. The blood from the atria will enter into the ventricles. ठीक है, अब वेंट्रिकल भर गए हैं तो when the ventricle will contract, the ventricle से blood might reach the aorta or it might reach the pulmonary artery, correct? So ventricle खाली हो गए, एट्रिया भी यहाँ पे खाली हो गया था, वेंट्रिकल भी यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। अब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों खाली हो गए, दोनों एक साथ खाली हुए हैं ना, अब दोनों आराम करते हैं। अब इन दी जॉइंट डायस्टोल स्टेज बोथ ऑफ देम विल शो फिलिंग,
Is that very clear? So when they show filling on that particular point, ठीक है, when they show filling on that particular point, they both of these chambers undergo a specific diastole, a specific relaxation for 0.4 सेकेंड. ठीक है. बट अगर मैं मस्क्यूलर एक्टिविटी की बात करूं, अगर मैं इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल, ये इतना ही है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर इवेंट्स, जब मैं एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहा हूं बेटा, तो एट्रियल सिस्टोल के साथ एक और चीज जो हो रहा है दैट इज एट्रियल डायस्टोल. बिकॉज हमेशा ये होता है कि 0.1 सेकेंड के लिए अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल देयर इज डायस्टोल, मसल कॉन्ट्रैक्टेड. तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में बहुत टाइम तक रहता नहीं है, बिकॉज दिस इज योर हार्ट मसल्स फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर. ठीक है. तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते नहीं है ना, एंड दे विल हैव टू अंडरगो रिलैक्सेशन. ठीक है. तो so when the atria undergoes a systole for 0.1 second, it will have to undergo diastole. So rest of the event के time पे the atria is undergoing diastole. So in other words let's try to list down कि what are the events occurring in cardiac cycle. इवेंट्स अकरिंग इन कार्डियक साइकिल. तो क्या क्या इवेंट हो रहे हैं? एट्रियल सिस्टोल हो रहा है. तो एट्रियल सिस्टोल के बाद सिर्फ एट्रिया को कंसिडर करोगे, तो अगर एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो उसके साथ होगा एट्रियल डायस्टोल, उसके बाद इमीडिएटली होगा एट्रियल डायस्टोल. सो एट्रियल सिस्टोल टेक्स प्लेस, दिस एंटायर इवेंट टेक्स प्लेस फॉर 0.8 सेकेंड. तो अगर एट्रियल सिस्टोल टेक्स प्लेस फॉर 0.1 सेकेंड, तो एट्रियल डायस्टोल विल टेक प्लेस फॉर 0.7 सेकेंड. ठीक है. सिमिलरली दूसरा अगर मैं देखूंगा, सिर्फ वेंट्रिकल को कंसिडर करोगे, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल. ठीक है. दोनों कितने टाइम के लिए हो रहा है? 0.8 सेकेंड के लिए हो रहा है. But when ventricle will undergo systole, कितना टाइम के लिए हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल? अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है 0.3 सेकेंड्स के लिए. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी होगा. तो अगर 0.3 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, तो सिर्फ वेंट्रिकल का डायस्टोल कितने टाइम के लिए होगा? 0.5 सेकेंड्स के लिए. राइट. बट एक ऐसा कॉमन इवेंट आता है वेयर बोथ वेंट्रिकल एंड एट्रिया दे अंडरगो डायस्टोल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज रेफर्ड टू एज जॉइंट डायस्टोल. ठीक है. अब इसी को हम थोड़ा सा एक साइक्लिक पाई चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं. तो अगर मैंने एक सिंपल कार्डियक साइकिल बताया है, कार्डियक साइकिल इज फॉर 0.8 सेकेंड अगर मैं बता रहा हूं, तो 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होगा. ये बीच का जो ब्लैक सर्कल है दैट इज टॉकिंग अबाउट द मेन इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल. 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होगा. उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए हो रहा है? 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है. उसके बाद क्या हो रहा है? 0.4 सेकेंड के लिए होगा जॉइंट डायस्टोल. Is that very clear? So atrial systole, ventricular systole and joint diastole. तो these are the main events of the cardiac cycle. But बेटा ये जो ऑरेंज कलर की एरो मैंने बताई है, ये ऑरेंज कलर का जो सर्कल है दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स ऑफ occurring in the cardiac cycle only pertaining to atria. अगर मैं एट्रिया को कंसिडर करूंगा तो यहाँ देखो 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल हो रहा है. तो एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम के लिए होगा? दिस येलो कलर का जो एरो है दैट इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग एट्रियल कंडीशन. सो इट विल अंडरगो एट्रियल डायस्टोल. Atrial diastole will take place for 0.7 सेकेंड. ठीक है.
अब वेंट्रिकल को देखो यहाँ पे, ये वाला जो एरो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरो है, यहाँ पे हम बता रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच इज टेकिंग प्लेस. द रेड कलर स्ट्रक्चर, रेड कलर सर्कल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द वेंट्रिकुलर इवेंट. ठीक है, तो यहाँ पे होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, and this ventricular systole takes place for 0.3 seconds. ठीक है, 0.3 seconds. Similarly यहाँ पे होगा बाकी का जो, ये इतना वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो बाकी का जो इवेंट होगा दैट विल बी वेंट्रिकुलर डायस्टोल. सो हियर आई विल हैव टू राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोल. And that ventricular diastole will take place for 0.5 second. Only ventricular diastole will take place for 0.5 second. Only atrial diastole will take place for 0.7 second. But when you talk about the overlapping event, देखो जॉइंट डायस्टोल एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ऑरेंज कलर का भी एरो और रेड कलर का भी जो सर्कल है दैट इज ओवरलैपिंग. ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट वेंट्रिकुलर, लुक एट दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जब आप देख रहे हो तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है सो अ पार्ट ऑफ एट्रियल डायस्टोल इज टेकिंग प्लेस. सो लेट्स राइट डाउन हियर द ओवरलैपिंग इवेंट्स. ओवरलैपिंग इवेंट्स में क्या क्या हो रहा है बेटा कि एट्रियल डायस्टोल के साथ कौन ओवरलैप हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल के साथ कौन ओवरलैप हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. एट्रियल डायस्टोल के साथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओवरलैप हो रहा है. सिमिलरली अगर मैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करूं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ एट्रियल डायस्टोल ओवरलैप हो रहा है. सिमिलरली वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ, दैट इज एट्रियल सिस्टोल के साथ वेंट्रिकुलर डायस्टोल ओवरलैप हो रहा है. लुक एट दिस. ठीक है, यहाँ पे एट्रियल, यहाँ पे इस रीजन में एट्रियल सिस्टोल हो रहा है. बट इफ यू लुक एट दिस एरो, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल का एरो है. सो जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है एट द सेम टाइम वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. सो एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल दे ओवरलैप एट दिस पॉइंट. यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है. सिमिलरली जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल का इतना पार्ट ओवरलैप हो रहा है. सो दिस इज यहाँ पे अभी हो रहा है ओवरलैपिंग. समझे बेटा? ठीक है. सो मेजरली दीज आर द फॉलोइंग इवेंट्स विच टेक प्लेस इन विद रिस्पेक्ट टू योर कार्डियक साइकिल. नाउ ये बेसिक चीजें थी जो आपको याद रखनी थी. ठीक है, बेसिक ओवरलैपिंग इवेंट्स आपको याद रखना है बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं वो कि एट्रियल डायस्टोल के साथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओवरलैप होगा, एट्रियल सिस्टोल के साथ वेंट्रिकुलर डायस्टोल ओवरलैप होगा. ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द मैकेनिज्म और स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल. ठीक है, मैकेनिज्म. अब ये चीज़ें हो क्या रही है, ये व्हेनेवर एट्रियल सिस्टोल इज टेकिंग प्लेस और व्हेनेवर एट्रियल डायस्टोल इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, तो तब क्या क्या चीज़ें हो रही है, वील हैव टू लिस्ट डाउन दैट. एंड ये आपको बाय हार्ट करना है. बाय हार्ट करना मतलब ये एक स्टोरी के जैसे ही याद करना है. मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक साइकिल. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल. ओके, सो लेट्स कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा. मेजरली कहीं से तो स्टार्ट करेंगे. तो हम बात करेंगे, हम अभी कार्डियक साइकिल को बहुत स्लोली देखते हैं यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ठीक है, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस एनिमेशन विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका है दैट इज योर एट्रिया. यहाँ पे जो है दैट इज योर, दिस इज योर राइट एट्रिया, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल. सिमिलरली यहाँ पे जो है दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल. और पीछे की तरफ जो हम लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देयर यू हैव योर लेफ्ट एट्रिया. ठीक है, देखो यहाँ पे दिस इज योर ये वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज योर
लेफ्ट एट्रिया एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. नाउ लुक एट दिस प्रॉपर इवेंट विच इज टेकिंग प्लेस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम रख के बता रहा हूँ कि इफ यू लुक एट दिस आपको क्लियरली दिखेगा. देखो यहाँ पे एक वॉल्व ओपन होगा. जस्ट लुक एट दिस वॉल्व. ठीक है. मैं थोड़ा सा पिक्चर को मैग्नीफाई करके इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको सिर्फ वॉल्व को ओपन होते हुए देखना है. दिख रहा है. दीज वॉल्व्स दैट इज दी सेमील्यूनार वॉल्व्स दे ओपन. सो व्हेन डू दी सेमील्यूनार वॉल्व्स मतलब सेमील्यूनार वॉल्व्स ओपन हो रहे हैं. क्यों ओपन हो रहा है? बिकॉज ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के पोजीशन पे आएंगे अभी. सो सेमील्यूनार वॉल्व्स विल ओपन, द वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल विल पोर इट्स ब्लड इनटू दी एओर्टा. देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए. ठीक है. अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सो वेंट्रिक्यूल सिस्टोल जब हो रही है तो आपने यहाँ पे देखा एट्रिया का क्या हो रहा है. एट्रियल डायस्टोल पे है. एट्रियल डायस्टोल पे है बेटा. ठीक है. सो ये इसी को मैं बोल रहा हूँ ओवरलैपिंग इवेंट. व्हेन वेंट्रिकल इज अंडरगोइंग सिस्टोल, एट्रिया इज अंडरगोइंग डायस्टोल ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है. बहुत क्लियरली इसको अगर आप देखोगे, ये देखो. नाउ द वेंट्रिकल विल अंडरगो रिलैक्सेशन. सो जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन अंडरगो कर रहा है तभी एट्रिया भी रिलैक्स्ड है. तो दिस इवेंट इज टर्म्ड एज जॉइंट डायस्टोल. ये देखो ये इवेंट को हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल. अब देखो एट्रिया को देखो. अभी एट्रियल सिस्टोल होगा तब जाकर होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल. दिख रहा है यहाँ पे. ये हियर what took place was ventricular diastole. ventricular diastole के साथ ये भी एट्रिया का साइज जो बड़ा था अब ये एट्रिया छोटा हो रहा. दैट इज एट्रियल सिस्टोल. सो एट्रियल सिस्टोल के साथ वेंट्रिकुलर डायस्टोल ओवरलैप होगा only for a small duration. that is only for 0.1 second the overlapping will take place. ठीक है. 0.1 सेकेंड के लिए वो ओवरलैप होगा. whereas एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स के लिए ओवरलैप होंगे. ओके. इतना बड़ा तो ये एनिमेशन है ही नहीं. देखते हैं स्लोली और स्लोली देखते हैं. देखो वेंट्रिकल अभी डायस्टोल अंडरगो करेगा. जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल अंडरगो करेगा यहाँ पे मेरा एक कार्डियक साइकिल खत्म हो जाता. ठीक है. वापस एक बार देखते हैं. लेट्स गो बैक एंड सी दिस एंड लेट्स सी इट फास्ट. ठीक है. वेरी क्लियरली लुक एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ये वेंट्रिकल आपको दिख रहा है. ओके. देखो यू कैन सी दिस. द एट्रिया इज अंडरगोइंग कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकल इज अंडरगोइंग डायस्टोल. ठीक है. वेंट्रिकल डायस्टोल अंडरगो करेंगे और जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल अंडरगो करेंगे, ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हो रहा है, सी लुक एट दिस पॉइंट. This is the point when ventricle has undergone, the ventricles have undergone complete diastole. देखो ventricles have undergone complete diastole and atria has undergone complete systole. You can prominently see the groove. ये वही groove है जिसको हम coronary sulcus बोलते हैं. ये coronary sulcus has become very prominent. You can see in this diagram. ठीक है. So in this point the atria is undergoing diastole and ventricle is undergoing systole. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. वॉल्व्स ओपन हो रहे हैं. वॉल्व्स ओपन हुए. अब होगा एट्रिया का सिस्टोल और वेंट्रिकल का होगा डायस्टोल. देखो कैरेक्टरिस्टिकली यहाँ पे दिख रहा है. वापस दिखा रहा हूँ. एट्रिया का होगा डायस्टोल. एट्रिया का होगा सिस्टोल और वेंट्रिकल का होगा डायस्टोल. नाउ लुक एट दी, प्लीज लुक एट दी वेंट्रिकल्स क्यों अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप एट्रिया को देखोगे, एट्रिया अपना साइज डिक्रीज करेगा. लुक एट दिस. वेंट्रिकल इंक्रीज हो रहा है. ऊपर देखो एट्रिया डिक्रीज हो रहा है और एट्रिया बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा. देखो अभी थोड़ा दिख रहा है. एट दिस पॉइंट the ventricle have undergone complete diastole and atria has undergone complete systole. ठीक है. So these are a few overlapping events we will have to understand. Let's quickly see this animation in a fast go. फटाफट. एब्सोल्युटली ज़्यादा टाइम लेता ही नहीं है ये.
ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। मतलब अगर मेरे को बताना है आपको तो इट इज दिस वे, एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। मतलब देयर इज अ पॉज टेकन इन बिटवीन। सो एट्रियल सिस्टोल जो पीक देगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो पीक देगा, फिर एक छोटा पॉज आएगा, फिर एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, छोटा पॉज। दैट छोटा पॉज इज फॉर जॉइंट डायस्टोल, JD। ओके, so very characteristically you can see this, but now we have to concentrate on these valves। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको concentrate करके let's go back to the mechanism of events। ठीक है, mechanism of events और steps of cardiac cycle। so कहीं से तो start करना पड़ेगा हमको एक point पे। so let's start with a point of onset बोल रहा हूँ बेटा, ventricular systole सिर्फ start हो रहा है, ठीक है, हुआ नहीं है। onset of ventricular systole। onset of ventricular systole, ventricular systole is just starting। ठीक है, तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा पहला बेटा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, ओके, सो मेरे को बताओ कि जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए तो ब्लड शुड एंटर इनटू दी पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा, राइट। तो अब यहाँ पे कौन से वॉल्व को बंद होना चाहिए और कौन से वॉल्व को खुला रहना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले व्हेन द वेंट्रिकल्स हैव स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट, द AV valves should close, right। let's go back to this particular animation to understand very clearly। so when देखो अब क्या होना चाहिए, वेंट्रिकुलर ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब मैं बोलूंगा तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिकली वॉल्व खुले हैं, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये AV वॉल्व जो है आपको, यू कैन कैरेक्टरिस्टिकली सी इट फ्रॉम अबाउ, द AV वॉल्व्स आर ओपन। ये देखो दोनों AV वॉल्व्स खुले हैं, ठीक है। सो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होना है तो AV वॉल्व को पहले बंद होना पड़ेगा, फिर SL वॉल्व को खुलना पड़ेगा, राइट। सो अदरवाइज व्हाट विल हैपन, if the ventricle will undergo systole, the blood will flow from the ventricle into the, it will flow from the ventricle into the atria, back flow होने के chances है, इसीलिए on that particular point AV valve को पहले बंद होना पड़ेगा। look at this, यहाँ पे AV valve partially खुले हैं, ठीक है, पार्शियली पूरा खुले हैं ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और SL valve अभी खुलकर बंद हो रहे हैं। लेट्स सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। अब AV valve बंद हो गए, अब AV valve जैसे ही बंद हो गए कैरेक्टरिस्टिकली पूरा का पूरा SL valve खुल गया। देखो AV valve इज कंप्लीटली क्लोज्ड। सो पहले AV valve क्लोज था, ये पहले जो हमने देखा था दैट वाज जॉइंट डायस्टोल के कंडीशन में, तो पहले AV valve क्लोज था एंड देन SL valve ओपन, राइट। सो फर्स्ट इवेंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज closure of AV valve, closure of AV valves। अब AV valves अगर क्लोज होंगे तो इमीडिएटली AV valve के बाद क्या होना चाहिए बेटा, तो AV valve अगर क्लोज हुआ है तो देयर शुड बी ओपनिंग ऑफ SL valve, दैट इज सेमील्यूनर valves, ओपनिंग ऑफ SL valves, ठीक है। बट देर इज अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ साउंड। सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्लोजर ऑफ AV valves, ये क्लोजर ऑफ AV valve के वजह से आता है फर्स्ट हार्ट साउंड, एंड दैट इज लब, फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट हार्ट साउंड, लब और डब, ये आवाज हमको कैरेक्टरिस्टिकली कैसे सुनाई देता है, दैट लब साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ AV valve एंड डब साउंड जो है दैट इज क्लोजर ऑफ SL valve जो अभी नहीं आया है, ठीक है। AV valve खुले, SL valve AV valves बंद हुए, माई मिस्टेक, AV valves बंद हुए, SL valve खुल गए, ठीक है। अब जैसे ही SL valve खुल गए, वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन,
and then the entire blood from the ventricle will enter into the pulmonary artery or aorta. तो जैसे ही एसल वाल्व खुल गए तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड देन देर इज मैक्सिमम इजेक्शन ऑफ द ब्लड. There is maximum ejection of the blood from the ventricle into the pulmonary artery and aorta. ठीक है, जैसे ही मैक्सिमम इजेक्शन हो जाता है, वॉल अभी भी खुले हैं, देन देर इज मिनिमम इजेक्शन. जो बचा कुचा थोड़ा थोड़ा ब्लड है, दैट विल ऑल्सो एंटर इनटू द pulmonary artery and aorta. ठीक है, so these are the events which take place. These are the events which take place in ventricular systole. ठीक है, ventricular systole. ओके, अब इसके बाद जो इवेंट होगा that will be for onset of ventricular diastole. बिकॉज हम सिर्फ यहाँ पे वेंट्रिकल को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज द मेन चेम्बर सप्लाइंग ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. अब बेटा वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब अंडरगो करेगा तो एसएल वाल्व को बंद होना पड़ेगा. बिकॉज अगर एसएल वाल्व खुले रहे तो blood from the aorta and blood from the pulmonary artery will again undergo backflow, right? So सबसे पहला इवेंट जो होता है during ventricular diastole is the closure of SL valve. जब तक SL valve close नहीं होंगे तो backflow होने के chances है, क्योंकि ventricle अभी relax करेगा, ventricle आराम करेगा, and during that relaxation the blood will enter from the atria into the ventricle, correct? तो उल्टा फ्रॉम द एओर्टा वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आना चाहिए. सो सबसे पहला इवेंट विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज क्लोजर ऑफ एसएल वाल्व. क्लोजर ऑफ एसएल वाल्व. अब एसएल वाल्व जब क्लोज होता है, आफ्टर एसएल वाल्व क्लोजेस द वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट टू रिलैक्स. वेंट्रिकल स्टार्ट्स टू रिलैक्स. ठीक है, सो अब जैसे ही वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट टू रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे. मैंने आपको वॉल्स का ओपनिंग क्लोजिंग का प्रिंसिपल बताया था. वॉल्स कोई प्रेशर से नहीं खुलते, वॉल्स प्रेशर डिफरेंस के वजह से खुलते हैं. व्हेन दी वेंट्रिकुलर प्रेशर, व्हेन दी वेंट्रिकुलर मसल्स विल रिलैक्स, वेंट्रिकल का चेंबर का साइज इंक्रीज होगा, राइट? सो जैसे ही उनकी चेंबर की साइज इंक्रीज होगी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल विल डिक्रीज. और एट्रिया में ब्लड की वजह से एक सर्टेन अमाउंट का प्रेशर है, राइट? सो एट्रिया इज एट हाई प्रेशर एंड वेंट्रिकल इज एट लो प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस देयर इज ओपनिंग ऑफ द एवी वॉल्व. क्यों? क्योंकि एट्रिया में हाई प्रेशर है, वेंट्रिकल खाली है, तो वेंट्रिकल में लो प्रेशर है. सो जैसे ही ये प्रेशर डिफरेंस होगा, द एवी वॉल्व विल ओपन. द एवी वॉल्व विल comparatively open and the blood from the atria will get into the ventricles. ठीक है, so ventricles will relax. और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, आई विल से द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स. द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स is decreased. Intraventricular pressure falls. ठीक है, and because of this the AV valves will open. ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा हमने लिखा नहीं. यहाँ पे लिखा कि AV वाल्व क्लोज हुए, SL वाल्व ओपन हुए. ठीक है, जब AV वाल्व क्लोज होकर AV वाल्व क्लोज होकर SL वाल्व खुले हैं, सो देयर इज अ इंटरमीडिएट टाइम एंड द टाइम इज रेफर्ड टू एज, दैट टाइम ड्यूरेशन और द टाइम पीरियड इज रेफर्ड टू एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन.
Now why do we use this word isometric contraction, equal contraction, जहाँ पे टेक्निकली एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों इक्विवेलेंट टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. व्हाट इज इट? इट इज द टाइम पीरियड. सिमिलरली जब एसएल वॉल्व क्लोज हुए और एवी वॉल्व ओपन हुआ, जब एसएल वॉल्व क्लोज हुआ, देयर इज अनदर साउंड विच इज बीन एक्सपीरियंस्ड एंड दैट साउंड इज द सेकेंड हार्ट साउंड. एंड दैट सेकेंड हार्ट साउंड इज डब या डब, जो भी आपको बोलना है. ठीक है. सो क्लोजर ऑफ एसएल वॉल्व और ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व के बीच में भी देयर इज अ time period, and that time period is referred to as isometric, because ये relaxation हो रहा है, because ये diastole है, और वहाँ पे it was systole, इसीलिए मैंने यूज किया isometric contraction. ठीक है. और यहाँ पे because it is diastole I am using isometric, the word isometric relaxation. So what is isometric relaxation? It is the time period between closure of the SL valve, opening of the AV valve. ठीक है. आपको ये लिंक क्या लगाना है, याद कैसे करना है? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं. जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? वेंट्रिकल रिलैक्स होने के टाइम पे एसएल वाल्व को बंद होना चाहिए, एवी वाल्व को ओपन होना चाहिए. ओके. सो एवी वॉल्व्स ओपन. जैसे ही एवी वॉल्व ओपन हो गए बेटा, तो क्या हो जाएगा? एवी वॉल्व ओपन हो गया है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, तब आई टोल्ड यू एट्रियल सिस्टोल इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. सो एट्रिया इज गेटिंग फिल्ड एनी विच वेज, राइट? सो एज सुन एज द एवी वॉल्व्स ओपन, देयर इज वेंट्रिकुलर फिलिंग विच टेक्स प्लेस. तो एवी वॉल्व ओपन होने के बाद जो भी एट्रिया का ब्लड है, दैट एट्रिया का ब्लड फॉल्स इनटू द वेंट्रिकल्स. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज आफ्टर एवी वॉल्व्स ओपन देयर इज वेंट्रिकुलर फिलिंग. बट ये वेंट्रिकुलर फिलिंग भी 3 अलग अलग टाइप के हैं. वेंट्रिकल को ज़्यादा टाइम लगता है ना फिल होने को, बिकॉज वेंट्रिकल एक बड़ी चेम्बर है, राइट? सो एवी वॉल्व ओपन होने की वजह से, एसएल वॉल्व बंद हुआ और एवी वॉल्व ओपन होने की वजह से द वेंट्रिकुलर फिलिंग टेक्स प्लेस. एंड व्हाट आर द फॉलोइंग इवेंट्स विच टेक्स प्लेस इन द वेंट्रिकुलर फिलिंग. ठीक है. तो लेट्स लिस्ट डाउन द वेंट्रिकुलर फिलिंग. पहला तो ये होगा कि एट्रिया का जितना भी ब्लड है वो फटाक से नीचे गिर जाएगा, है ना? बाल्टी में जितना भी पानी है वो पूरा का पूरा उड़ेल देंगे हम वेंट्रिकल के अंदर. तो वेंट्रिकुलर फिलिंग एक्सपीरियंसेस 3 स्टेजेस. ठीक है. वेंट्रिकुलर फिलिंग का 3 स्टेज क्या है? सबसे पहला होगा फर्स्ट रैपिड फिलिंग. And this first rapid filling, or it is also referred to as maximum filling, because एट्रिया से सारा का सारा ब्लड नीचे गिर गया, एंड दैट प्रोड्यूसेस द थर्ड हार्ट साउंड. And the third heart sound is depicted as S3. ठीक है. अब जैसे ही फर्स्ट रैपिड फिलिंग होती है बेटा, फर्स्ट रैपिड फिलिंग के बाद होगा इंटरमीडिएट. मतलब एट्रिया तो भरना चालू है, एट्रिया का भरना ऑलरेडी कंपैरेटिवली चालू ही है. ठीक है. तो फर्स्ट रैपिड फिलिंग के बाद होता है इंटरमीडिएट फिलिंग. एंड इंटरमीडिएट फिलिंग को भी हम बोलेंगे स्लो फिलिंग. बिकॉज एट्रिया तो खाली हो गया है, बट एट्रिया और एवी वाल्व तो एक्सटेंडेड टाइम के लिए खुले हैं, राइट? तो द ब्लड डायरेक्टली एंटर्स फ्रॉम द एसवीसी आईवीसी इनटू द बिफोर गोइंग इनटू द एट्रिया, इट डायरेक्टली एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल. तो इंटरमीडिएट स्लो फिलिंग. दिस इंटरमीडिएट स्लो फिलिंग में होता है मिनिमम फिलिंग. ठीक है. सो दिस इंटरमीडिएट स्लो फिलिंग इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज diastasis. So something characteristic of diastasis is the blood directly enters
directly enters the ventricles, the blood directly enters the ventricle from the SVC and IVC before or without passing into the ventricle, वो directly before without passing into the atria वो directly ventricle के अंदर enter कर जाते हैं बेटा, ठीक है। सो डायस्टेसिस, अब जैसे ही डायस्टेसिस हो जाता है बेटा, डायस्टेसिस के बाद होगा थर्ड, it's also called as third filling or it is called as second rapid filling। उसके बाद होगा सेकेंड रैपिड फिलिंग। ठीक है, अब ये सेकेंड रैपिड फिलिंग जो है, ये सेकेंड रैपिड फिलिंग इज ड्यू टू द सेकेंड रैपिड फिलिंग। देखो बेटा, केवी वाल्व खुले हैं, वापस बोल रहे हैं, एवी वाल्व ओपन है, ठीक है। तो जैसे ही एवी वाल्व ओपन हो रहा था, अब एट्रिया का सारा ब्लड फेल इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। बट एवी वाल्व इज ओपन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.5 सेकेंड के लिए हो रहा है, 0.5 सेकेंड्स, राइट। इन दैट 0.5 सेकेंड 0.4 सेकेंड के लिए एवी वाल्व्स खुले हैं, 0.5 सेकेंड के लिए भी एवी वाल्व खुले हैं प्रीडोमिनेंटली, बट 0.4 सेकेंड के लिए दी एवी वाल्व ओपन है और एट्रिया से वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही है, राइट। बिकॉज ये 0.4 सेकेंड के टाइम पे एट्रिया इज ऑल्सो अंडरगोइंग डायस्टोल, राइट। बट आपने ओवरलैपिंग इवेंट यहां पे देखा, आपने ये ओवरलैपिंग इवेंट यहां पे देखा कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब हो रहा है तब एट्रियल सिस्टोल भी हो रहा है। सो इन अदर वर्ड्स दोनों साथ में डायस्टोल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एवी वाल्व ओपन है, ठीक है। तो एवी वाल्व ओपन है, इसीलिए यहाँ पे बहुत स्लो रैपिड फिलिंग भी हुआ, स्लो फिलिंग भी हुआ, ठीक है। नाउ द सेकेंड रैपिड फिलिंग इज ड्यू टू दैट 0.1 सेकेंड का टाइम। द सेकेंड रैपिड फिलिंग इज The second rapid filling is also called as the last ventricular filling, ठीक है, and this is due to the atrial systole। second rapid filling में हो रहा है atrial systole। so जो भी हमारे ऑरिकल्स में भरे हुए लॉक्ड ब्लड थे, ऑरिकल्स में बचे कुछ जो ब्लड थे, एट्रिया में नहीं, ऑरिकल्स में जो ब्लड थे, दैट विल एब्सोल्युटली फॉल इनटू दी वेंट्रिकल और लिटरली तुम्हारा एट्रिया खाली हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड रैपिड फिलिंग इट overlaps with atrial systole and the second rapid filling is due to atrial systole and it produces another S4, that is the fourth heart sound। अब ये थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड जो है दैट इज कंपैरेटिवली स्लो वॉल्यूम से आने वाले साउंड्स है, ठीक है। एक्सट्रीमली फेंट साउंड होते हैं, ये आप ऐसे ही नहीं सुन सकते, यू हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वेरी हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ स्टेथोस्कोप से आप सुन सकते हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि वेंट्रिकुलर फिलिंग में 3 इवेंट हो रहे हैं because ventricular filling takes place for an extended 0.5 seconds। in this 0 point यहाँ पे हो रहा है joint diastole, ये joint diastole के साथ हो रहा है, joint diastole, ठीक है। तो जब joint diastole हो रहा है, atria is also diastoling and ventricles is also diastoling। तो atria जब diastole होकर भर रहा था blood से, so the entire blood fell into the ventricle, ठीक है। अब तो भी एवी वाल्व खुला है, अब एट्रिया तो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, बट ब्लड हैज नॉट स्टॉप्ड एंटरिंग द एट्रिया। सो विदाउट एंटरिंग द एट्रिया इट विल डायरेक्टली फॉल इनटू द वेंट्रिकल्स एंड दैट इज कॉल्ड एज डायस्टेसिस। उसके बाद होता है एट्रियल सिस्टोल वेयर इट विल ओवरलैप विद रैपिड फिलिंग एंड इट विल एब्सोल्युटली फॉल इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो तब होगा रैपिड फिलिंग और एट्रियल सिस्टोल होगा। इज दैट राइट? सो यहां से चालू होता है मेरा एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो अभी इसको ही आगे बढ़ाते हैं हम। तो यहाँ पे व्हेन द एट्रियल सिस्टोल एंड्स द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब इन अदर वर्ड्स यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल विल कम टू एन एंड, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स वी विल राइट डाउन व्हेन एट्रियल सिस्टोल एंड्स
the ventricular diastole also ends. ठीक है, and the onset of ventricular systole starts. ठीक है, and that is how the cardiac cycle continues. Okay, cardiac cycle continues. A quick recap of what we did in the events of cardiac cycle. पहली बार पढ़ोगे थोड़ा सा दिक्कत जाएगा आपको, तो कहीं से तो we'll start with ventricular systole. So ventricular systole में हो रहा है AV. ventricular systole के लिए requirement क्या क्या है, right? Ventricle has to undergo systole. So first requirement is the AV valve should be closed. So closure of the AV valve produces the first heart sound. ठीक है, AV valve क्लोज होना इतना काफ़ी नहीं है, SL valve also should open. ठीक है, so SL valve open हुआ, फिर ventricle will undergo ventricular muscles will undergo contraction, that is systole, and the blood will be pushed into the aorta and the pulmonary artery, that is maximum ejection and minimum ejection later. Okay, ventricle का हो गया systole. अब होने वाला है joint diastole. ठीक है, अब वेंट्रिकल का सिस्टोल के बाद जॉइंट डायस्टोल जब होगा तो एसएल वॉल्व को क्लोज होना पड़ेगा एंड एवी वॉल्व को एसएल वॉल्व को क्लोज होकर होना पड़ेगा और एवी वॉल्व को ओपन होना पड़ेगा. बट बिफोर एवी वॉल्व ओपन्स अप, एसएल वॉल्व क्लोजेस एंड एवी मतलब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड खाली है. ठीक है, तो द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल एब्सोल्युटली फॉल्स, because of which the AV valve will open, and AV valve जैसे ही open हो जाएगा एट्रिया से सारा का सारा blood ventricle में आके गिरा. So that gushing sound produces the S3. ऐसे gush ऐसे sound आता है. ठीक है, so that is first rapid filling and the AV valves are open for an extended period of time, right? And during that what happens, there is intermediate filling, and the third filling or the second rapid filling is due to contraction of the atria or atrial systole. So जैसे ही atrial systole होगा फिर वापस ventricular diastole will also end and it will undergo ventricular systole once again. ठीक है, so here we end up with the topic of cardiac cycle for this particular class. I know the topic is a little more difficult, so please see this video again and again, so that you get a clear picture of what cardiac cycle is. ठीक है, for now we will see the animation यहाँ पे. ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जो सेकेंड रैपिड फिलिंग हो रही है, तो सेकेंड रैपिड फिलिंग में ये जो ऑरिकल है, ये ऑरिकल में भी कुछ ब्लड भरा हुआ होगा. ठीक है, यहाँ पे जो ऑरिकल है ये ऑरिकल में कुछ ब्लड भरा हुआ होगा. सो ये ऑरिकल जब एट्रियल सिस्टोल टेक्स प्लेस, द ब्लड फ्रॉम दिस ऑरिकल विल फॉल इनटू द वेंट्रिकल. मतलब जब एट्रियल सिस्टोल होगा सो यहाँ से सारा ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा एंड इट विल कॉज वेंट्रिकुलर डायस्टोल. इज दैट राइट? ठीक है, सो क्विकली लेट्स सी दिस एनिमेशन वंस अगेन इन अ स्लो मो. इज दैट राइट? ठीक है, बहुत क्लियरली यहाँ पे वॉल्व्स को देखो. तो अभी आपका एसएल वॉल्व खुलने वाला है और एवी वॉल्व बंद हो जाएगा. देखो एवी वॉल्व बंद हो गया, अब एवी वॉल्व बंद है. यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू कैन सी एवी वॉल्व्स आर क्लोज. दीज आर योर एवी वॉल्व्स विच यू कैन सी हियर, और एसएल वॉल्व्स आर ओपन. सो इससे मेरा हिंट क्या लगता है, अगर एवी वॉल्व क्लोज और एसएल वॉल्व ओपन है तो व्हाट इज द इवेंट टेकिंग प्लेस? द इवेंट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, और देखो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिख रहा है आपको, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. अब जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ये एसएल वॉल्व बंद हो गए. ठीक है, अब एसएल वॉल्व बंद होकर एवी वॉल्व यहाँ पे खुल गए होंगे. देखो देखो, 1 सेकेंड बेटा. देखो अब ये एवी वॉल्व पूरे खुले नहीं है, पार्शियली खुले हैं, बट एसएल वॉल्व पूरे बंद हो गए हैं. दिख रहा है आपको? तो एवी वॉल्व भी पार्शियली खुलेंगे. देखो अभी तक ये पार्शियली खुले थे. ठीक है, लुक एट दिस टाइम, लुक एट दिस वॉल्व.
ये एक वॉल्व बंद हो रहा है और दूसरा वॉल्व खुल गया पूरा। अब ये जो खुला है दैट इज ओपन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो एट्रिया में से सारा ब्लड वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल में भर गया, उसके बाद भी ये वॉल्व खुले हुए हैं, ठीक है। ये वॉल्व इतने इजीली बंद नहीं होते, राइट। एंड नाउ इट विल अंडरगो कंप्लीट क्लोजर। ये यहाँ पे देखो एवी वॉल्व अभी तक खुले हैं, राइट। सो एवी वॉल्व जब बंद होंगे, एसएल वॉल्व जब खुलेंगे, तब मेरा नेक्स्ट कार्डियक साइकिल चालू होगा। वो भी यहाँ से देखो, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व्स, ठीक है। एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों वॉल्व ऑलमोस्ट साथ में खुले हुए हैं, दैट इज द पीरियड ड्यूरिंग डायस्टोलिक पीरियड, ठीक है। अब जैसे ही एवी वॉल्व बंद हुआ, एसएल वॉल्व खुला है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल टेक्स प्लेस। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद होगा जॉइंट डायस्टोल, तब एसएल वॉल्व को बंद होना पड़ेगा और वेंट्रिकल को खुलना, एवी वॉल्व को खुलना पड़ेगा। जॉइंट डायस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज टेकिंग प्लेस प्रीडोमिनेटली एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंटिन्यूस, ठीक है। So that ends with our today's class with respect to cardiac cycle. In the next class we will revise cardiac cycle once again and then we will move to the next topic, that is cardiac output, ठीक है बेटा। So that is all for today. Take care of yourself. Any